जिनका नाम धोखे से लेने पर आचांडाल पर्यंत जगत पवित्र हो जाता है, उनके शुद्धि का प्रयास गोपियां कर रही हैं। कैसे हो भैया? बोले सबको शुद्ध करवे वाली गौ माता है, गौशाला में ले चलो। ठाकुर जी को गौशाला में ले गए और विचित्र चिकित्सा आरंभ हुई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनाम भी। बालकृष्ण प्रभु को गोमूत्र से स्पर्श कराया। अब देखो झांकी का दर्शन कर लो। नंद महल की पद्मा गैया खड़ी है, स्वर्ण पात्र में गोमूत्र पधराया हुआ है। पूर्णमासी पुरोहितानी मंत्र बोल रही है, बालकृष्ण का अभिषेक हो रहा गोमूत्र से। गोमय का लेप श्रीअंग में किया गया, गोरज लगाई गई है। यशोदा की अंक में ठाकुर जी बैठे हैं। रोहिणी जी पद्मा गैया को खुजोरा कर रही है। गैया मुड़ के बालकृष्ण की छवि देख रही है और पूर्णमासी पुरोहितानी पूछ लेके झाड़ा दे रही है। गोपियां झांकी का दर्शन कर रही है। ऐसी प्यारी ठाकुर जी की झांकी न भूतो न भविष्यति। ये नंदालय की झांकी है महाराज, अद्भुत झांकी ठाकुर जी। ठाकुर जी किलकारी भर रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि मेरी आराध्या उपास्या पूज्या गो माता की चरण रज आज मुझे 10-12 दिन के भी नहीं हुए, ठाकुर जी चरण रज मिल गई, गो माता की चरण रज मिल गई। गोमय गोमूत्र गो चरण रज का स्पर्श, गोपुच्छ का स्पर्श प्राप्त करके भगवान कृतकृत्यता का अनुभव कर रहे हैं। सोमवती अमावस्या आ गई, गंगा दशहरा आ गया, कोई महापर्व आ गया, वो गंगा स्नान करना चाहिए। हम जा नहीं सकते, समय नहीं है, योग्यता नहीं है, धन नहीं है। अपने घर की वेद लक्षणा देसी गैया के गोबर गोमूत्र से स्नान कर लो। गोमुख जाकर गंगा जी में गोता लगाने का पुण्य घर बैठे प्राप्त हो जाए। हम जब भी वृंदावन रहते हैं, अब हमेशा बाहर तो संभव नहीं होता, वृंदावन रहते हैं तो संत बड़ी कृपा करके गौशाला जो ठाकुर जी की वृंदावन वाली है, तो गोमूत्र में गोबर घोल देते हैं और घोल करके उसको फिर छान देते हैं चलनी से, और फिर अपने राम उसी से स्नान करते हैं, खूब डट के स्नान करते, 2-3 बाल्टी भर के स्नान करते हैं। और उसकी चिकनाई, उसकी सुगंध, जब तक दूसरी बार वृंदावन पहुंचे तब तक उसकी सुगंध जटाओं में, हाथ में, शरीर में बनी रहती है, और कोई तेल सावन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात हम इसलिए करें, आप स्वयं करके देखो कितनी दिव्य वस्तु है महाराज जी। उसकी खुशबू आते आते लगता है कि सब पाप ताप संताप सब नष्ट हो गए। देखो गाय इष्ट नहीं है, गाय अति इष्ट है। इष्ट ठाकुर जी हैं, पर ठाकुर जी की इष्ट गाय है। इसलिए भगवान रामकृष्ण नारायण हमारे इष्ट हैं, पर रामकृष्ण नारायण की इष्ट देवता, आराध्य देवता गौ माता है। यह भारतवर्ष गाय के गोबर गोमूत्र से सुवासित था, गौ माता की चरण रस से पवित्र था। आज यह भारतवर्ष गाय के रक्त से रंजित हो रहा है। भैया सबसे भारी पाप यदि इस धरती पर कोई हो रहा तो गोवध का पाप हो रहा है, और जो भी समस्याएं इस देश में हैं इनका मूल कारण गोवध है। ये तो महात्माओं का बड़ा योगदान है, हम उन संतों को प्रणाम करते हैं जो संत गौ सेवा के पवित्र कार्य में लगे हुए। हमारे रघुवीर जी महाराज खूब बड़े प्रेम से गौ सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, खूब तत्परता से
गोचर को बचाया हुआ है इन्होंने। महाराज गोचर के ऊपर ज्यादा संकट है, सब जगह गोचर नष्ट हो गए। हम आपको ओरछा क्षेत्र की बात बताएं बाबा, जब रियासतों का भारत सरकार में विलय हुआ तो तत्कालीन जो टीकमगढ़ महाराज थे उन्होंने बाबा सशर्त विलय स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था बेत्रवती जामनी नदी के तट पर, हमारे राज्य की सीमा की जितनी नदियों के तट पर जो जो हमने गोचर छोड़े हैं वो गोचर सदा सर्वदा बने रहने चाहिए, ये शर्त रखी थी उन्होंने। और तब रियासत का विलय भारत सरकार में किया था। लेकिन आज कोई जमाना था महाराज जी, सबसे अधिक गोचर वहां था। टीकमगढ़ महाराज के गोचर छोड़ने में पूरे देश में पहला नाम था उनका। और इन वोट के भुक्खड़ नेताओं ने सारे गोचर वोट के लालच में समाप्त कर दिए। और गोचर को जोतने का कितना भारी पाप होता, हमारे शास्त्रों में लिखा है महाराज जी। गोचर का एक इतना अंश भी जो किसान जोतता है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, महाभारत में लिखा है, नरकान्न निवर्तन्ते यावदिन्द्रास चतुर्दश, 14 इंद्रों के कार्यकाल तक वो नरक से बाहर नहीं आता है, अपने पुरखों के सहित नरक में जाता है। गोचर मत जोतो, गोचर पर अतिक्रमण मत करो, गोचर नष्ट हो गए। आज गोपालन में समस्या क्यों है? गोपालन की समस्या का मुख्य कारण है गोचरों का नष्ट होना। जब तक गोचर थे तब तक किसान के पास गाय थी, गोचर खत्म गए तो गाय खत्म हो गई। हम आपसे बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहे हैं, इस देश में पूर्ण गोवध निषेध का कानून बनना ही चाहिए। राष्ट्रीय नीति गोरक्षण गो संवर्धन की होनी चाहिए। गो आधारित कृषि होनी चाहिए। पंचगव्य आधारित चिकित्सा होनी चाहिए। गव्य पदार्थों पर सरकारी खर्चे से बड़े बड़े शोध होना चाहिए। और भारत की दरिद्रता गरीबी को भारतीय देसी गायों के संरक्षण संवर्धन के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए। हमें विश्वास है जिस दिन ऐसा होने लग जाएगा, भारत किसी देश का कर्जदार नहीं, पूरी दुनिया को कर्ज बांटने वाला देश बन जाएगा। लेकिन इतना साहस इन नेताओं में नहीं है, तो इतना ही साहस करके दिखा देवें। देश के स्वतंत्र होते समय जितना गोचर था उतना गोचर केवल गाय को दे दें, गो सेवकों को दे दें, तो हमें विश्वास है बिना कानून वाले देश में गोरख